हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज भिवंडी शहर में रियाज शेख और उनकी पूरी टीम की तरफ से इस झंडे को, इस जलसे को मुनाकिद किया। इसमें मौजूद अजय यादव साहब, श्री जनाब आफ्ताब भाई, मुनव्वर भाई, मुमताज जनाब साहब, परवेज सरदार साहब, निहाल शेख साहब, अरशद चुन्नू भाई, आफाक फारूकी साहब, फैसल अंसारी साहब, सामरा जैद समरू साहब, अलाउद्दीन सरदार साहब, शाकिब भाई, शफीक भाई, डॉक्टर शमीम साहब, अरविंद यादव जी, नियाज शाह साहब, इख्तिशाम खान साहब, अबरार अंसारी साहब, उसामा साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब, सुरेश पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, जलील भाई, मोहतरमा सुखी यादव साहिबा, अजय केसवानी जी, जहांगीर साहब, जुबेर शेख साहब, अजहर मोतीवाला साहब, अफान भाई और बहुत सारे लोग यहाँ, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, भिवंडी के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ कि मैं भिवंडी में आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। रियाज बोल रहे थे आसिम भाई इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से काम कर रहा था ना, 90% तो मैं कामयाब हो गया। मुझे जेल भेज दिए थे लोगों ने, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी बगैर किसी मेरी गलती के। मेरा चैलेंज था कि मेरी गलती बताओ, मुझे फांसी के फंदे को चढ़ा दो। मेरा गुस्सा था जब मैं छूट कराया, उन्होंने जिस कमिश्नर ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया उसे खड़ा करके जब तक सलाम नहीं करवा दूं तो उस वक्त तक चैन से बैठूंगा। मैं एक हवलदार की इज्जत करता हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी पूछो, मैं अपने साथ बैठे खाना खिलाता हूं और मैं उसको सलाम नमस्ते करता हूं, क्योंकि इंसान में फर्क मैं कभी नहीं करता। मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। पूछो अजय भाई से, जो हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है। मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बात कैसे कर सकता हूं? वो मेरे बारे में गलत बात करेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने राजनीति से इसलिए शुरू की थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज की मीटिंग में तो हमें डेवलपमेंट, विकास पे बात करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो कैसे? हेलो, जब मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड थे राजेंद्र सच्चर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और दौरा करके एक रिपोर्ट लाओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की, माइनॉरिटी में खास मुसलमानों के हालात क्या है। तो पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम पहला अल्फाज क्या था उनका? जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो मैंने देखा, अभी किसी ने तकरीर में कहा कि एक इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, यहाँ आधा घंटा पानी आता है, ये इलाका मुसलमानों का है, वो इलाका मुसलमानों का नहीं है। सही है कि गलत है? बोलिए।
बोलिए आप लोग, सही बात है कि गलत बात है? और जब मैं गोंडी में गया तो लोग बोले कि जो पानी लाएगा उसी को जिताएंगे। अरे नौला पागल, पहले जिता फिर पानी लाऊं? पहले सर हम तू पहले कह रहा है पहले तुम मुझे मेरा काम करके दो, उसके बाद में तुम जिताऊंगा। मैं कह रहा हूं पहले जिताओ फिर तुम्हारा काम करूंगा। कोई शिकार करने का बोला हथियार लेंगे ना, मुझे हथियार दो फिर शिकार होगा ना। मैंने कहा था अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा पानी लाने के लिए कि जितना एक इंसान को पानी न मिले और उसकी मरने की नौबत आ जाए, वो पानी की प्यास की शिद्दत के लिए कितना परेशान होगा, मैं गोंडी की जनता तुमको यकीन दिलाता हूं। मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए, बाकी ऊपर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लोग बड़े बड़े हंडे में पानी लाते थे, प्लास्टिक के डिब्बे में, साइकिल पर दो आगे दो पीछे रख के लाते थे, और सड़क के उस पर पूरा पानी आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पानी नहीं आया। खुदा की कसम मैं बताता हूं, ये बाटली है ना बाटली, अगर इस बाटली के पानी से तुम्हारी प्यास पूरी बुझ जाएगी ना, ये सरकार इस पानी को आधा गटर में फेंक देंगी, आधे गिलास तुमको देंगी ताकि तुम जीने भी ना पाए और मरने भी ना पाओ। ये सच्चाई है, हम देख रहे हैं रोजाना। पार्लियामेंट में 6 साल काम किया और अभी तीसरा टर्म है मेरा असेंबली में, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। दूसरा नुकता उन्होंने क्या बताया मुझे कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझ करके बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कम कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में रहें। भिवंडी में माना कि नहीं माना इस बात को आपने? बोलिए, भिवंडी में ऐसा था कि नहीं था? ऐसे ही था। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप चुन के देते हैं लोगों को। अब मैं तो बार बार सोचता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे भी सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है। अबे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं हूं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने कि दिया हो पैसा, कुछ झूठे भैया, तो ये बतिया एकदम सही है। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुनकर पिछली बार जब हम यहाँ लड़े थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुन के मुझे दिया, 2 सीट चुन के मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या करें भैया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं, मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब है कि नहीं। अगर मैं भिवंडी की सीट छोड़ूंगा तो वही दोबारा मुझे चुनकर जरूर दे देंगे। पूरे बंबई में समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहाँ दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बोला ये आदमी ये था ना यहाँ से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया, जाने दो। वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग है, पावर है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते तो मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण कर रहा हूं, तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं,
खुदा की कसम मुझे क्या बोला मालूम है आसिम भाई, 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, आपने एक ही सेशन में मुझसे इतना भाषण करवा दिया। मैं आपका बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूं। राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम लोग 3 लोग थे, चुनकर आए थे। किसी की माँ ने 2 दिन पहले मुझसे ये बोलेगा आसिम भाई तुम पैसा लेकर मुझे वोट दे दो। अबे तू क्या मुझे पैसा देगा, मैं तेरा बाप पहले से बैठा हूं, क्या पैसा मुझे देगा तू? पैसे की बात मत कर, डेवलपमेंट की बात कर। मैंने हमेशा जब भी कभी वोट कभी देना पड़ा ऑपोजिशन किसी को, मैंने हमेशा ये कहा ठीक है हमसे पैसे की बात मत करिए, मुझसे डेवलपमेंट, मेरे एरिया में डेवलपमेंट करिए, फंड दीजिए। अब मेरा दूसरा आदमी अरफात को बुलाया और पेटी में पैसा लेके भेज दिया। मेरी क्या इज्जत भैया? मैं सदर हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं लेना, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मेरा दूसरा साथी कहता है नहीं नहीं पहले मुझे पैसा दो। पैसा जाएगा कैसे? अरफात कहाँ है? अरफात है नहीं, अरफात गाड़ी लेकर आए, पैसा लेके आगे देंगे, घर में दे दिए, क्या फायदा, कैसे काम करेंगे? मैं रईस इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से, 4 महीने से रईस मदनपुरा की सीट पर एमएलए के लिए बहुत ताकत के साथ लड़ रहे थे। मेरे दिल और दिमाग में जस्तजू थी यार मैं भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं। मैंने जलीस को बोला एक दिन, अजय जी को बोला मैंने, क्या भिवंडी में किसको लड़ाऊं, भिवंडी कैसे डेवलप होगा? रईस सलीकेमंद है, पढ़ा लिखा है, और रईस मुंबई की 227 कारपोरेशन में जो अगले 5, 6, 7 नगर सेवक बहुत टॉप के हैं ना, उसमें एक था। तो मैंने बोला यार भिवंडी में रईस को भेज दो तो क्या होगा? रिस्क तो है लेकिन भेजता हूं अल्लाह का नाम लेके। तो मैंने एक दिन बोला कि मैं मदनपुरा की सीट नहीं लड़ूंगा। हलचल मच गया चारों तरफ। अब आसिम रईस की शोहरत से घबरा गए हैं, रईस की इज्जत खराब कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं। ट्यूबवेल घेर लिए। मैंने कहा चल बे, मैंने शोहरत दिलाया था और मैं शोहरत वापस दे रहा हूं, तेरे बाप क्या कहा जाता है? तू मुझसे क्या बात करता है? क्या करेंगे? मैं कुछ भी करूं, तू क्या कौन होता है? मैंने समझाया रईस को, देखो तुम राजनीति में नहीं थे, तुमको मैं ले गया भिवंडी, तुमने कहा कैसे चुन पाऊंगा? मैंने कहा इंशाल्लाह चुन के आओगे, लोग जानते हैं हमें वहां पर चुन कर आ गए। बहुत तुमने काम किया, तुम्हारा नाम हुआ, अच्छा हुआ। तुम मदनपुरा आए, वहां लोग अपोज कर रहे थे, हमने कहा लड़ाएंगे तुमको यहाँ पर, इंशाल्लाह चुन के आओगे। तुमने इतना अच्छा काम किया, वहां चुन कर आ गए। अब मैं तुमको ले चल रहा हूं भिवंडी। तो क्या है ना, एक कुछ पार्टियां ऐसी है ना, शाम सुन लो जरा आप लोग गौर से, शाम को जाती है बीजेपी के ऑफिस में बैठती हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ा दे दो 2-5 लाख रुपया, मैं वोट काट दूंगा और आपको जिता दूंगा। सर इससे मैं बड़ा परेशान हूं। वो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो सारा पाला पकड़ने जाते हैं ना, अलावा बाकी था 1 इंच सारा सांस टूट जाती है। ऐसा लगता है या अल्लाह अगर थोड़ा सा और आगे गया होता तो मैं चुन के आ गया होता, मैं जीत गया होता, मुझे ट्रॉफी मिल गई होती। कितना दिल में परेशानी होती है, डर लगता है यार क्या यार कैसे हम हार गए, यार कैसे हार गए, यही हालत मेरी। तब मैंने एमआईएम वालों को बुलाया, उसका वहां सीटिंग था ना वहां पे, मैं सब बात खुल के बोलता हूं आपको। वारिस पठान बेचारा, वारिस पठान वो तो खाली बिल्डिंग देखता था, कितने माली की बनी है, किधर बनी है। वहां की जनता ने देखा कि ये खाली पैसे और ये बिल्डिंग ही देखता है, इसको हम इलेक्शन में बता देंगे, इसको मालूम था क्या होने वाला है। मैंने रईस अपने आम ज्ञापन क्यों लेते हैं? एक सिटिंग एमएलए है जो इंशाअल्लाह जाने वाला ही है, तुम लड़ोगे सामने तो लोग कहेंगे 2 लगे और टकराव हो गया और तीसरा जीत गया। मैं अपने नाम पे ये बदनामी नहीं लूंगा। क्या करूं? मैं जो कहता हूं कर दो। मैंने भिवंडी लाया उसको रईस को, और मैंने एमआईएम वाले से बात किया, आसिम भाई आप जो कहेंगे हम करेंगे आपके लिए। बोला क्या करोगे भाई, भिवंडी जीतोगे? बोले नहीं। बोले चुन कर आओगे भिवंडी? नहीं। तो क्यों लड़ते हो? गोंडी चुन कर आओगे? बोला नहीं। 3 बार लड़ चुके, चुन कर आए नहीं, क्यों लड़ते हो? अब्दुल्ला के पीछे पैसा मिलता है ना, तू माल कहां से मिलेगा? फिर नहीं लड़ेंगे तुम। तब बड़े खुश हो गए और मैंने कहा कि अब रास्ता क्लियर है, रईस 1 by 1 लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी मेरे से अलायंस की भिवंडी में, और मैंने रईस को टिकट दिया, फॉर्म रईस ने भर दिया। आधे घंटे के बाद एक जो है बार चलाने वाले आदमी को दे दिया, जो 43 बियर बार चलाता है, बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दे दिया मेरे सामने।
मैंने पूछा कैसे टिकट दिया? बोले आपने मुसलमान को क्यों टिकट दिया? मैंने मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? मुस्लिम एरिया मैंने दिया मुस्लिम को, तुमको क्या करना है? मैं किसी को भी दूं। और अल्लाह का करम है, आप लोगों ने चुन के दे दिया, मेरी इज्जत रह गई। मैं भिवंडी का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भिवंडी का विकास करवाऊंगा, मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि सीधे उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, वो निकालना भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। मैं 15 साल से इसी असेंबली में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसे निकाला जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे मत कहने आया हूं, आज आप गुजारिश करने आपसे आया हूं आज कि हमें भिवंडी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेगा? यहां कॉलेज है, एक ही कॉलेज कोई है, एनएमसी, क्या नाम है? क्यों कॉलेज नहीं खुलता है यहां पर? मुस्लिम इलाका है। अस्पताल था एक, रशीद भाई बड़ा चिल्ला रहा था, मैंने क्या करा दिया, साला तो एकदम ऐसा लगा कि कोई छोटी डिस्पेंसरी बन गई है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी अस्पताल जब से समाजवादी पार्टी का एमएलए चुनकर आया, वो अच्छा बना कि नहीं बना? हाथ उठाकर मुझे बोलो, मुझे मालूम पड़ जाए आज अच्छा हुआ कि नहीं? पहले के मुकाबले में अच्छा हुआ कि नहीं? सड़कें नहीं बन रही थी, फंड नहीं था। आज भी कारपोरेशन के पास कुछ लाख रुपया रहता है, रहता नहीं है। यहां के नेता जानते हैं नहीं कैसे पैसा लाना। रईस मुख्यमंत्री का रोजाना सुबह 9 बजे निकलता है, भिवंडी पहुंचता है, नहीं यहां आता है तो सीधा जाकर उधर मंत्रालय में ये मंत्री, वो सेक्रेटरी, उसके पास जा करके हाथ फैला के मेरा भिवंडी करके उसने भिवंडी में कई 100 करोड़ लाया और भिवंडी की सड़कें बनना शुरू हो गई। हुई कि नहीं हुई? आज तक हुई थी क्या? सारी भिवंडी की सड़कें शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भिवंडी में? हम कितनी बार एक कमेटी बनी थी, और चटर्जी, क्या नाम था उनका, जो पहले स्पीकर थे, सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और ये तय हुआ था कि भिवंडी वगैरह को जो जोड़ो, रेल से जोड़ो। और ये हमने कितनी बार असेंबली में, पार्लियामेंट में चिल्लाया कि भिवंडी को किसी तरह से जोड़ो, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा गया। ये हम लोगों की मेहनत है। 10 साल और यहाँ रेलवे नहीं आती, ये जो मेट्रो 10 साल नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ लिख लो। लेकिन रईस ने एमएमआरडीए में जाकर के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेट्रो का काम यहाँ शुरू हो गया है, और बहुत जल्द हमारा भिवंडी मेट्रो से बिल्कुल जुड़ जाएगा, और आप सब लोगों को बंबई आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं हो रही भिवंडी की? लोग बंबई से ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं विरार, वहां रहते हैं, भिवंडी में नहीं रहेंगे। भिवंडी में आने का रास्ता ही नहीं तो क्यों आएंगे? भिवंडी में वही लोग घर खरीदेंगे जो भिवंडी के रहने वाले हैं, बराबर है कि नहीं? बंबई वाला कोई भिवंडी खरीद लेगा क्या? क्यों, कैसे जाएगा? आएगा। लेकिन अब भिवंडी में डेवलपमेंट हो रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई यहाँ पर, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां आ गई है, और इंशाअल्लाह भिवंडी इतनी जबरदस्त तरीके से बनेगा कि भिवंडी में बंबई से रहने वाले लाखों लोग अपना घर लेंगे और यहाँ कारोबार बढ़ेगा। कैसे हुआ? बहुत लोग बोलते हैं मैंने किया। अबे तेरे को हवा भी नहीं लगी, कैसे हुआ? तुझे क्या मालूम कैसे हुआ? भैया आप देखिए, मोनोरेल मुंबई में मुस्लिम इलाके में नहीं आई। मोनोरेल जो है जब निकली वहां से उस तरफ से, तो आगे जाकर के मुस्लिम इलाका छोड़ करके दादर से आगे निकल गई। मेट्रो आज भी बाइकल्ला से लेकर क्राफर्ड मार्केट, जो मुंबई का मेन मुस्लिम इलाका है, मेट्रो वहां नहीं ला रहे, अंडरग्राउंड ला सकते हैं। अंडरग्राउंड का मामला कोलाबा से निकला, चौपाटी से होता उधर चला गया, लेकिन मुस्लिम इलाके में नहीं आया, क्योंकि वहां कोई लड़ने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी का एमएलए नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम लोग भिंडी बाजार के इलाके में एमएलए होते ना, तो किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि मेट्रो भिंडी बाजार से नहीं ले जाता, उसको ले जाना पड़ता। यह हालत है आज। सिविल अस्पताल के लिए कितना चिल्लाया हम लोगों ने, मुंगरा के लिए चिल्लाया हम लोगों ने, हमने मालेगांव के लिए कितना चिल्लाया। मालेगांव में जब बहुत बीमारी बढ़ी थी पिछली बार, तो बड़ी मेहनत से बना हुआ है, लेकिन आज भी मुंगरा में सिविल अस्पताल अच्छी तरह से नहीं आया। ये हमारे इलाकों की हालत है ये। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं
कि गवर्नमेंट कॉलेज जाना है हम लोगों को, यूनानी दवा खाना। अब देखिए, आप समझिए जरा सा, आयुर्वेद और यूनानी क्या फर्क है दोनों में? दोनों की डिग्री सेम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आयुर्वेद और यूनानी में कोई अंतर नहीं, उनकी दोनों की पढ़ाई, दोनों के नीट के एग्जाम, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, सेम। लेकिन खुली बात क्या है, मैं खुल के बोलता हूं कि यूनानी मुसलमान पढ़ता है, यूनानी में मुसलमान जाता है जो उर्दू में होती है, अंग्रेजी में होती है, और ये जो है आयुर्वेद में हमारे गैर मुस्लिम भाई जाते हैं जो उर्दू में नहीं होती, संस्कृत और हिंदी में होती है। ये फर्क है। अब यूनानी मुसलमान बन गया तो यूनानी डॉक्टरों को सर्विस ही नहीं, नौकरी ही नहीं। 25% गवर्नमेंट कोटे में आयुर्वेद को नौकरी है, यूनानी को नौकरी नहीं है, जबकि मुस्लिम बच्चे लाखों की तादाद में तिब्बिया कॉलेजेस में जाकर डिग्री लेते हैं। नहीं होती। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है कि आज मेरी वजह से, मेरे रईस की वजह से 10% यूनानी डॉक्टरों को सरकार को देना ही पड़ेगा। आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इसका। हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने में ये करना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे जो है ना, जो चुनकर आते हैं, वो बेचारे अपना ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट का ध्यान नहीं दे रहे। मैं अपने मुंह में आज मिट्टू नहीं बन रहा हूं। क्या कहेंगे आप ही सब करते हो, कुछ करता नहीं है। आप देखो भिवंडी की मिसाल देख लो, गोंडी की मिसाल देख लो, एक गोंडी में एक भिवंडी में। आज गोंडी की हालत ये है ना भैया, अभी भी मेरे पास कुछ करोड़ रुपया पड़ा हुआ, मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? मैं एक एक जमीन चेक करता हूं, 1 रुपया कमीशन किसी को लेने देता नहीं। सड़क बनी और आप मतलब गोंडी में एक साथ में पूरे गोंडी में 250 टॉयलेट, एक टॉयलेट बनता 50 लाख रुपए का। एक दिन हमारे हाउस में फडणवीस साहब आए, हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, कि आज हमें एक एनजीओ से लेटर मिला है कि अब हमारे पूरे मुंबई में कोई भी व्यक्ति सड़क पर खुले मैदान में शौच के लिए नहीं जाता, टॉयलेट के लिए, पैखाने के लिए नहीं जाता। तालियां बजा लोगों ने। मैं खड़ा हो गया, अरे बोले क्या बोल रहे हैं आप सर? 288 के हाउस में मैं खड़ा हुआ, सब तालियां बजा रहे हैं। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप सर, ये गलत बोल रहे हैं आप। मैं कहा आप रुकिए, आपकी स्पीच रोकिए, रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने कहा आप एक बार थाना पे आइए, एक लोकल में एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ मैं बैठता हूं, और लीजिए कैमरा, मैं आपको कई हजार आदमी दिखा दूंगा सुबह 6 बजे 5 बजे बेचारे गर्दन नीचे किए हुए बैठे टॉयलेट में। बोलिए सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं है? बोलो तुम यार, तुम बोलते नहीं यार, तुम खाली छापते हो। सच्चाई बोलो। लोग बैठे हैं और आप तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे बुलाया, मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या किया, मैं भी कम थोड़ा हूं यार। मैंने ग्यासू को फोन किया, ये ग्यासू का एक कैमरा ले जा, भाग, वो जहां है ना डंपिंग, देख कोई बाहर बैठा है क्या टॉयलेट के लिए। 5 आदमी दिख गए, फोटो खींच लिया भैया। मैंने कहा पीछे से खींच मारेंगे सब। फोटो आया, मैं वो फोटो लेकर ले गया। फडणवीस साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एक एमएलए हूं, मेरी हैसियत कम है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आपके पास झूठ खबर आई है। आज की ताजा खबर कि गोंडी में अभी एक ही इलाके में 5 आदमी शौच के लिए मैदान में बैठे हैं, गर्दन नीचे, शर्म के मारे। 75 साल हो गया देश को आजाद होकर के, आज मेरे देश में टॉयलेट नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तो मालूम क्या किया उन्होंने? अजय मिश्रा को लगाओ फोन, ये अबू आजमी से मिलो। अजय मिश्रा बोला अबू आजमी क्या चाहते हो? मैंने कहा टॉयलेट। कहा जितनी जगह देखा होगा सब बना दूंगा। मैंने 250 टॉयलेट की जगह दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह 250 टॉयलेट बनाए, 250 टॉयलेट। 250 टॉयलेट पूरे, आप इंटरनेट पे देखो, पूरे कोलाबा से लेकर दहिसर तक किसी इलाके में नहीं बना, सिर्फ समाजवादी पार्टी का जहां एमएलए था, और 250 टॉयलेट बना है। आज लोग मुझे कहते हैं आसिम भाई जरा पानी कम करवा दीजिए। उनका सारे बड़े बुजुर्ग तुम लोगों सारे, अरे चिल्लाता पानी चाहिए, कम करा दीजिए। पहले आप लोग गाड़ियां बाहर से मंगाते हैं, यहाँ धुलते हैं और सब मैदान में पानी भर जाता है।
तो दोस्तों ये काम करना पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी तो काम होगा। नीचे बैठ भिवंडी का पावर रूम का मसला है, कितने दिनों से पावर रूम का मैं देख रहा हूँ। मजदूर बेचारा आता है, काम करता है, जब जाओ किसी पावर रूम के कारखाने में तो पूरी बनियान वो निकली है, लुंगी पहने बेचारा यहाँ से वहाँ तक लूप चला रहा है। अब कहते हैं 6 महीना साल भर चलाया ना तो टीबी का मरीज। सही बात है कि नहीं? मजदूर अगर लूम चलाता है साल भर तो टीबी का मरीज बन जाता है। कुछ नहीं, शोलापुर में बीड़ी का कारखाना है, यहाँ बीड़ी मजदूरों के लिए सोसाइटी बनाई जा रही है। मजदूरों के लिए, उनको रहने के लिए सस्ते घर दिए जाएंगे। मेरे भिवंडी में रहने वाले मजदूर जो इतना ज्यादा कपड़ा बनाते हैं कि उसकी वजह से कई करोड़ रुपया साल में, कुछ 100 करोड़ रुपया साल में सरकार को टैक्स के रूप में भिवंडी से मिलता है, वो सरकार हजम कर जाती है। लेकिन भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए मजदूरों के लिए 1 पैसा देने को तैयार नहीं। एक बार मेरा मेयर बना दो और एक मेरा एमएलए और यहां ला दो ना, अगर इनको नहीं ठीक कर दिया ना तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त लोग क्या बोलते मालूम है? तुम बोलते अबू आसिम तुम आगे बढ़ो तुम्हारे साथ। मेरे जो दोस्त बिजनेसमैन कहते हैं अबू आसिम तुम पीछे हटो मैं तुम्हारे साथ। अरे बोले यार ना तुम कहीं घूमने चलते हो ना मिलते हो कहीं, तुम सारा सुबह से लेकर समाजवादी जिंदाबाद समाजवादी जिंदाबाद, आगे बढ़ो तुम्हारे साथ क्या लगा रखते हैं। 95 के पहले हम लोग घूमते थे, बाहर जाते थे, अच्छी गाड़ियों में घूमते थे। मेरी अच्छी गाड़ियों में मेरे बच्चे घूमते, मैं सारा पुरानी गाड़ी में आता हूँ। जहाँ जाऊँ किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये एमएलए फंड से पैसा लेके गाड़ी खरीद रहा है। कोई भरोसा नहीं भैया, कोई नहीं बोल सकता है। तो जिंदगी पलीदन हो गई है एकदम। लेकिन ये काम इसलिए करते हैं, इसलिए करता हूं ये काम, सुन लो, पैसे के लिए नहीं। अल्लाह की इबादत, भगवान की पूजा के बाद अगर दुनिया में सबसे अच्छा अल्लाह को कोई काम पसंद है तो मखलूक की खिदमत करना। मैं एक आदमी का भी टेलीफोन ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं लूं मैं। कहां से फोन आता है? आगे से आया फोन तो प्रतापगढ़ से, आजमगढ़ से, यूपी से आता है। क्या हो भाई, इलाहाबाद की चौकी में यह पुलिस वाला जुल्म कर रहा है। वो मेरी बात सुने या ना सुने, मैं फोन तो करता हूं। अबू आसिम आजमी बोल रहा हूं, बंबई से, साले ऐसे डर जाते थोड़ा सा। क्योंकि जब सरकार थी 5 साल तक ना, मैं बंबई से बैठ के वहां के बड़े बड़े ऑफिसरों को सस्पेंड करवाता था, बंबई से बैठ के। एक बार क्या हुआ, बनारस एयरपोर्ट, बनारस में एक टैक्सी वाले को, रिक्शा वाले को नहीं, सॉरी हाँ टैक्सी वाले को, जो आजमगढ़ का था, फरिया का, उसको पुलिस वाले ने बुलाया, बिठाया और मुझे फोन आया कि इससे जो है ना 50 हजार रुपया ले रहे हैं, कोई मसले नहीं, आज में बचा दीजिए। मैंने पुलिस को फोन किया, नहीं सर वो तो चले गए, बात खत्म हो गई। फिर फोन, नहीं बैठा है आसिम भाई अंदर, झूठ बोल रहा है। मैंने फिर फोन किया, अरे नहीं सर वो तो बहुत पहले चला गया। बैठा है पुलिस वाला, वो मुझे बोलता नहीं चला गया। 2 घंटे बाद जब टैक्सी वाला निकला, मैंने पूछा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। 50 हजार दे कर आया, कुछ नहीं हुआ। बताना, नहीं भाई मैं कुछ, मैं झंझट नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सर मुझे और पकड़ के जेल में डाल देगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने अखिलेश से बोला कि देखो मेरे से झूठ बोला उसने। पुलिस वाला वो बेचारा आदमी भी डरता है, पर नाम बताओ ना पुलिस वाले का। नाम बताया, अखिलेश यादव ने उसी दिन उसको सस्पेंड कर दिया। पुलिस वाले मेरे फोन पे सस्पेंड कर दिया। बड़ी सच्चाई बनकर सच्चाई है। मुंबई चिल्ला चिल्ला के थक जाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं सब पुलिस वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटी में पुलिस वाले ही रहते हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब कर रह जाती है। तो हमें काम करना है। आज हालात क्या देश के, हम आपसे ही कहने आए हैं कि आपको भिवंडी का डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं बोलिए, सही बोलिए। अबू आसिम को अगर तुम यहाँ एमपी बना दोगे ना तो मेरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए काम करने वाला हूँ, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। मेरी जितनी पगार है ना, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, आज तक मेरी पगार कितनी है मुझे मालूम नहीं। बैंक में आती चली जाती। खर्चा करो, दो सबको, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं लोग। मेरे इलाके में मैंने 10 डायलिसिस की मशीन लगाई, 10।
एक दिन में 40 लोगों की डायलिसिस होती है। एक आदमी की डायलिसिस में 3,000 कम से कम खर्च होता है। कितना हो गया एक दिन का? और मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं, पूरी डायलिसिस फ्री करता हूं। सिर्फ लोग जाता हूं ना, लोग कहते आसिम भाई आपने मेरी जान बचा दिया। वो जान बचाने का अल्फाज मेरे लिए कई हजार करोड़ के बराबर है। उसकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा क्या है? पैसा किस काम आएगा? हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और इस मेरी 25, 26, 27 साल की राजनीतिक जिंदगी में कोई माई का लाल मेरे ऊपर एक तरह से ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने आज तक किसी से किसी काम के लिए कोई पैसा मांगा हो, बल्कि मैंने पैसे बहुत ज्यादा लोगों को अपने पास से दिया है। जितना दे सकता हूं, सब खुद नहीं दे सकता, सरकार नहीं दे सकता, क्या दे सकता हूं। इसीलिए आपके पास चलकर आ जाया हूं कि हमें अब की बार, अभी कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कितने नगर सेवक चुन के आए थे? ये जिसका मेयर है, जिसका मेयर है उसके कितने आए थे? 6 नगर सेवक चुन कर आए एक पार्टी के। सुनो जरा गौर से सुनो, आप लोग भ्रष्टाचार की कहानी सुनो। 6 नगर सेवक चुन कर आए और चाहिए कितने? 47। कितने? 47 चाहिए ना? 45 वादा होता है यार, 47 चाहिए। 47 चाहिए और उसके पास कितने हैं? 6। कैसे मेयर बनेगा? बन ही नहीं सकता। गांधी छाप मैं सबको खरीद सकता हूं। अरे कौन माई का लाल हुआ मेरे लोग खरीद सकता है? मुसलमान बिकाऊ तो होता ही नहीं है, मुसलमान जमीन फरोश होता नहीं है, मुसलमान तो ईमान वाला है, वो तो नमाज पढ़ता है, तो कैसे पैसा देगा? सब मुसलमानों ने पैसा लिया। मैं क्या कहूं उनको? क्या कहूं उनको मैं? अरे एक आदमी वहां का है यार, क्या नाम उसका, नाम भूल जाता हूं मैं यार, तुम्हारे घर के आगे यार, अब्बास। अरे आसिम भाई अब्बास बहुत बड़ा आदमी है। मैंने क्या है? अरे बहुत प्रॉब्लम है, क्या है, इलाहाबाद गया, कुछ तकलीफ हो गई, जरा मदद कर दीजिए, तो हमेशा अपने साथ रहेगा। मैंने क्या मदद कर दूं? बोले सिक्योरिटी दिला दो उसको। मैंने भी पुलिस को बोलकर उसको बंदूक वाला दिला दिया इलाहाबाद में। 3 दिन बंदूक लेकर घूमा, उसका दिमाग खराब हो गया। आया तो क्या बोले मालूम है? आसिम भाई पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, आसिम भाई आप जो कहें करूंगा। जब मैं प्रचार करने आया तो मेरी गाड़ी में घूमा, और जैसे चुनकर आ गया ना, क्या कौन है बुआ से? मुझे मेयर बनाना है। कौन है बुआ से? अब्बास भाई कहां है? अब्बास भाई बात ही नहीं कर रहा है। अबू आसिम तुम मेरे बाप हो, सारा बाप दूसरे को बना दिया, तो कैसे डेवलपमेंट होगा बताओ मुझे? 5 पार्टी 6 पार्टी वाला 47 लोगों को खरीदेगा, मेयर बनाएगा, तो जितना पैसा खर्चा किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट का पैसा आया था वो चला गया हरामखोरी में, क्या डेवलपमेंट होगा? और अफसोस हम बेदम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और हम ही कर रहे हैं। सोचो जरा अपने गिरबान में हाथ डालकर, कि जिम्मेदार कौन है इसका? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं मन पर बैठे हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना, मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, सबसे कह रहा हूं। मेरे एक नगर से चुन क्या चलेगा, लेकिन टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ नहीं चाहिए मुझे टिकाऊ नहीं चाहिए, मुझे टिकाऊ चाहिए। पहले टिकाऊ, बाद में जिताऊ। अबू आसिम के साथ रहना है ना, तो मर्द बन के रहो, मर्द बन के, हिजड़े बन के मत रहो। आओ इलाके में जाओ, लोग हंसमुखों के ताली बजा गए, अरे भाई फलाने भाई तुमने कितना अच्छा काम किया। मैं खुदा की कसम में निकला यूपी के दौरे पर 6 महीने तक, मैं जिस जिले में गया, जहां भी गया, लोगों ने कहा आसिम भाई आपने मेरा बहुत काम किया। मैंने कहा कब किया? बोले मुंबई आया था, आपने मेरा इलाज करवा दिया। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, हजारों लोग मुझे मिले, मुझे अपने आप पे घमंड होने लगा। अरे यार मैं तो अपने आप को कुछ समझता नहीं, मैं जिस शहर में जा रहा हूं लोग मेरी तालियां बजा रहे हैं कि आसिम भाई आपने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए आपने काम किया। ये होना चाहिए हमारी जितनी हैसियत है, जितनी हैसियत हम वो करना चाहिए। आज देश के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। आज पता है आपको लव जिहाद के नाम पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे पूरे देश में कोई बता दे
मैं आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे एक भाषण दिखा दो, एक संगठन दिखा दो जो खुलेआम ये कहता हो कि जाओ हिंदुओं की लड़कियों से शादी करो, इनको लाकर मुसलमान बनाओ, मैं जिंदगी भर इसकी गुलामी करने को तैयार हूं। एक जगह बता दो मुझे, एक संगठन बता दो कि ये लव जिहाद के नाम से संगठन चलता है और ये हिंदू भाइयों की लड़कियों को जाकर लड़के पढ़ाते हैं, शादी करके मुसलमान बनाते हैं। एक दिखाओ मुझे। लेकिन मैं दिखाता हूं, जो लोग कहते हैं मुझे, मेरी कम्युनिटी को, ये लव जिहाद के नाम से हिंदू लड़कियों को लाकर मुसलमान बनाते हैं, मैं दिखाता हूं। इनका बयान है कि 121 जोड़े इतने दोनों के अंदर हम मुस्लिम लड़कियों को बेटी बचाओ और बहू नाम लाओ के नाम से लाएंगे और इनको हिंदू बनाएंगे और जो लड़का लाएगा उनको 2 लाख देंगे। जिम्मेदार नहीं आप ये करें और जिम्मेदार मुझे ठहरा गया। इन्होंने निकाला हिंदू आक्रोश रैली बंबई में, हिंदू आक्रोश रैली। मैंने पूछा ये हिंदू आक्रोश रैली क्यों भाई, किसमें गुस्सा है आपको? लव जिहाद तुम कर रहे हो। अभी मेरे पास एक केस है, एक मारवाड़ी का लड़का है, बाल बच्चों वाला है, बीवी उसकी है और एक 22 साल की मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। घर छोड़ के चला गया, माँ बाप परेशान है, बीवी को छोड़ने को तैयार है और मुस्लिम लड़की से शादी करने को तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रियों से, ये कौन सा लव जिहाद है, जरा मुझे बता दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अमरावती का एक किस्सा आया, नारायण राणे का लड़का बहुत चिल्ला रहा है, मैंने जरा टिक टिक मत कर बेटा, तू भी चाहता है कि बीजेपी में तुमको कुछ मंत्री पद मिल जाए, इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अमरावती के आगे एक लड़का एम्बुलेंस का ड्राइवर है। अरे तो क्या पुलिस अपने दोस्त हैं, बोल सुना थोड़ी। हाँ भाई साहब, धन्यवाद सर। ये हम आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। सुनो, वो ड्राइवर ये इंक्वायरी करने कोई ना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं तो खुद जाता हूं देखने की सच्चाई क्या है। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर मुस्लिम लड़का, 9th क्लास पास या फेल, 9th क्लास। एक लड़की, हिंदू भाई की लड़की जो BSc पास। ये लड़का सारा चाहे लड़की पढ़ी लिखी, मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत में जाना तो कोई भी कुछ भी करता है। 5 साल से मोहब्बत है। मैंने पूछा घर में आना जाना था, बोले हाँ 24 आना जाना भी था। ये लड़का भी उस लड़की घर जाता था। मोहब्बत चली बहुत दिन तक, और जिस दिन जाके कोर्ट में शादी किया और जैसे RSS के लोगों को मालूम पड़ा, इन्होंने सीधा आकर लड़के और लड़की के घर में बैठ गए, बोले अब भी कभी लड़की और लड़के को हाजिर करो, नहीं तो समझ लेना। लड़का चला गया था हनीमून मनाने, उसको फौरन बुलाया गया, माँ बाप ने कहा आ जाओ, हमारे घर वालों को सबको घेर लिया पुलिस ने। आया तो लड़की को लेकर गए, उससे क्या कहा, तू बोल दे कि तुझे ये लड़का हिंदू बन के शादी किया, मुस्लिम था मुझे नहीं मालूम। अब आपसे पूछता हूँ जनता से मैं कि लड़की BSc पढ़ी लिखी है और उसके पास निकाह नामा आया, उसने शादी किया और मौलाना ने निकाह पढ़ाया और उस लड़की जानती थी ये हिंदू, ऐसा हो सकता है क्या? कोई कह सकता है ये पाटिल साहब ऐसा हो सकता है? और इसको बवाल होगा पूरा। फिर देखो मुसलमान हिंदू बन के लड़की से शादी कर दिया, कितना बड़ा झूठ है ये। और इसी बहाने से हम हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा की जा रही है। और ये जो सरकार बैठी है ना, मैं अभी सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो बहुत ज्यादा है लोग कहते हैं आसिम भाई तुम इनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सही बात है वो तो बोलना पड़ेगा ना। याद रखना दोस्तों, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं। बस हो गया। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूं आखिर में, किसी से डर के नहीं, अल्लाह से डर के। सुनोगे बात मेरी? 2 मिनट रुक जाओ। रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं? रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं? हाथ, दोनों हाथ उठा के बोलो। रसूलुल्लाह के कहे हुए कामों को करोगे पूरा? हाथ उठा के बोलो करोगे।
एक ही काम करना, करोगे ना? कुछ मेहनत नहीं है उसमें। रसूलुल्लाह ने कहा है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, और अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमने खाना खा लिया भरपेट, तो तुम मुसलमान नहीं हो। किसने कहा है ये? रसूलुल्लाह ने कहा है। तुम मुसलमान नहीं हो, ये भी कहा है। पड़ोसी कौन से जात, कौन से धर्म का हो, वो कोई वादा नहीं है। हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, किसी जात का भी हो, लेकिन सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हिंदू को बनाया, मुसलमान को बनाया, जिसको जो समझना हो समझ लो, मालिक वही है। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है। आज से एक काम करना, रसूलुल्लाह के कहे हुक्म के मुताबिक तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में कोई हिंदू भाई अगर रहता हो, मुसलमान भी, लेकिन हिंदू के लिए ज्यादा बोल रहा हूं, उसको रात को खून की जरूरत पड़े ना, ऐ मुसलमानों तुम बढ़कर अपने बदन का आखिरी खतरा उस हिंदू भाई को दे देना। खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना इस्लाम इस्लाम के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया, तो आरएसएस की पूरी नीति जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की ना, वो खत्म हो जाएगी और हम इस देश में इज्जत आबरू, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे, मोदी जी, भारत टूट जाएगा। बस अभी बात खत्म कर रहा हूं। यहां नगर सेवक चुन के दोगे आप लोग?